हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर कुमार यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम वोकेबलरीज के बारे में जानेंगे। तो वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो हमें जानने चाहिए ताकि हमें बोलने में दिक्कत ना हो। किस में? इंग्लिश में या फिर कोई और लैंग्वेज में। उसकी अलग वोकेबलरी होगी, इंग्लिश की अलग वोकेबलरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी की लिस्ट। तो फर्स्ट है एडोरेबल, मीन्स प्यारा। इसको हम बोलेंगे सेंटेंस में, माई सिस्टर हैज़ अ वेरी एडोरेबल कैट। माई सिस्टर हैज़ अ वेरी एडोरेबल कैट। सेकेंड है एनॉय, मीन्स चिढ़ आना या फिर चिढ़ाना। इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे, वाई दिस किड इज़ क्राइंग टू हार्ड, इट इज़ सो अनोइंग। थर्ड है अपील, मतलब निवेदन करना, अर्जेंट रिक्वेस्ट करना। इसको हम सेंटेंस में कहेंगे, एन अपील टू द पब्लिक टू कीप काम। एन अपील टू द पब्लिक टू कीप काम। फोर्थ है एरोगेंट, मीन्स अभिमानी। इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे, ही इज़ टू एरोगेंट टू अंडरस्टैंड एनीवन्स फीलिंग्स। ही इज़ टू एरोगेंट टू अंडरस्टैंड एनीवन्स फीलिंग। फिफ्थ वन है एटीट्यूड, मतलब रवैया, कोई चीज़ को लेके रवैया हमारा जो होता है वो। इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे, ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म। ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म। अरे क्रिटिसिज्म, ये तो सुना सुना लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है, पहली बार वीडियो देख रहे हो आप मेरी, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ है ऑसम, मीन्स बहुत बढ़िया। इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे, द मूवी वॉज ऑसम। द मूवी वॉज ऑसम। सेवेंथ है कोइंसिडेंस, मतलब इत्तेफाक से। अगर हम इसको सेंटेंस में डालेंगे तो बोलेंगे, इट डजंट सीम लाइक अ कोइंसिडेंस, आई थिंक इट्स अ प्लान। या फिर वी आर मीटिंग एवरी डे, इट डजंट सीम लाइक कोइंसिडेंस। एट्थ है कंसर्न, यानी चिंता करना या फिर चिंता करवाना या फिर किसी को कोई चिंता होना। इसको हम बोलेंगे सेंटेंस में, आई हैव नो कंसर्न अबाउट माई मार्क्स। आई हैव नो कंसर्न अबाउट माई मार्क्स, आई डिड वेल। नाइन्थ है कन्विंस, यानी मनाना, किसी को भी मनाना। तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस में, इट्स हार्ड टू कन्विंस अ फूडी टू जॉइन अ जिम। इट इज़ हार्ड टू कन्विंस अ फूडी टू जॉइन जिम। टेंथ है करेज, यानी साहस। सेंटेंस में बोलेंगे, I didn't believe this girl has such courage. She is the silent one. I didn't believe that this girl has such courage. She is the silent one. 11th है dawn, मतलब सुबह या फिर भोर। इसको अगर हम सेंटेंस में डालेंगे तो किसी का नाम लेके बोल देते, जैसे कि कुलदीप got up early before dawn. कुलदीप got up early before dawn. 12th है डेजावू। डेजावू का मतलब ये होता है कि पहले भी हो चुका है, हमें ऐसा महसूस होना या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ हो चुका है, जो हमने देखा वो अभी हो चुका है पहले ही। अब इसको सेंटेंस में डालेंगे, When he named his newborn child, I felt a sense of deja vu. When he named his newborn child, I felt a sense of deja vu. 13 is desire, means कामना, ख्वाहिश या फिर तमन्ना। इसको अगर हम सेंटेंस में बोलेंगे तो विश्वदीप हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। विश्वदीप हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। 14th है डिस्पेयर, मतलब निराशा या फिर निराश होना। तो इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो, ही वॉज इन डिस्पेयर आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। ही वॉज इन डिस्पेयर आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। 15th है डेस्टिनी, यानी नसीब, लक। तो इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो क्या कहेंगे, वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। 16th है डिस्टिंग्विश, यानी भेद निकालना। सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे, ही कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कलर्स बिकॉज ही इज़ कलर ब्लाइंड। ही कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कलर्स because he is color blind.
17th है डिवाइन यानी दिव्य। इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे मे योर फैमिली बी फुल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। मे योर फैमिली बी फुल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। 18th है ड्वेल, मतलब के अंदर रहना, किसी के अंदर, किसी सोच या फिर किसी वस्तु के अंदर रहना। इसको अगर हम सेंटेंस में डालेंगे तो बोलेंगे सो यू मेड अ मिस्टेक बट इट डजेंट मीन यू हैव टू ड्वेल ऑन इट। 19th है एंगेज यानी किसी चीज़ में व्यस्त रहना। इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे आई हैव नो टाइम टू एंगेज इन गॉसिप। आई हैव नो टाइम टू एंगेज इन गॉसिप। सो 20th है एंटरटेन यानी कि मनोरंजन। सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे अ टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच। अ टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच। 21st है एसेंशियल यानी कि ज़रूरी या फिर इम्पॉर्टेंट। इसको अगर हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे मिस्टेक्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। मिस्टेक्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। 22nd है एस्टैब्लिश, मतलब स्थापित करना। तो इसको हम अगर सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे वी नीड टू एस्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। वी नीड टू एस्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। सो 23rd है फेयर यानी कि जायज़ होना, वर्ब है ये। तो अगर इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये तो आपने सुना ही होगा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं दिस कंपनी इज़ नॉट फेयर टू इट्स एम्प्लॉयज़। दिस कंपनी इज़ नॉट फेयर टू इट्स एम्प्लॉयज़। 24th है फेथ यानी कि भरोसा। सेंटेंस में बोलेंगे थैंक्स फॉर ऑल द फेथ यू हैव इन मी। थैंक्स फॉर ऑल द फेथ यू हैव इन मी। 25th है फेट यानी कि नसीब। अ पर्सन couldn't avoid fate but they can control the way they respond to it. A person couldn't avoid fate but they can control the way they respond to it. 26th है फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक, जो रुपयों से रिलेट करे। तो हम सेंटेंस में ऐसा बोलेंगे ही नीड्स सम फाइनेंशियल सपोर्ट बट वी डोंट हैव मच मनी टू। ही नीड्स सम फाइनेंशियल सपोर्ट बट वी डोंट हैव मच मनी टू। और वी आर लो ऑन आवर बिल्स। वी आर लो ऑन आवर बिल्स। 27th है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, मीन्स गुड मैनर्स को यूज़ करना या फिर रूल्स को फॉलो करना। अगर यहाँ पे सेंटेंस हम डालें तो कहेंगे रिलैक्स इट्स अ कैजुअल पार्टी यू डोंट नीड टू बी फॉर्मल। रिलैक्स इट्स अ कैजुअल पार्टी यू डोंट नीड टू बी फॉर्मल। 28th है फ्रीक मीन्स पागल, सन की या फिर किसी को डराना। तो इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे यू फ्रीक मी आउट। यू फ्रीक मी आउट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और भी बोल सकते हैं जैसे कि ही मस्ट बी अ फिटनेस फ्रीक अकॉर्डिंग टू हिज लुक्स। ही मस्ट बी अ फिटनेस फ्रीक अकॉर्डिंग टू हिज लुक्स। 29th है फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। ये बहुत कॉमन वोकेबलरी वर्ड है। इसको हम सेंटेंस में डालेंगे तो बोलेंगे वी विल नेवर ब्रेक दिस फ्रेंडशिप। वी विल नेवर ब्रेक दिस फ्रेंडशिप एंड आई ऑल्सो विल नेवर ब्रेक माई फ्रेंडशिप विद माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। 30th है जनरेट यानी कि उत्पन्न करना यानी कि कुछ बनाना। इसको अगर हम सेंटेंस में डालेंगे तो कहेंगे वी नीड अ न्यू पर्सन इन आवर कंपनी टू जनरेट न्यू आइडियाज़। एवरीवन हैज़ द ओल्ड वंस। We need new people or person या employees in our company to generate new ideas. Everyone has old ones. Or we need to generate new ideas for our company's growth. 31st है goosebumps यानी कि रोंगटे। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो बोलेंगे कि I think you are cold. I can see from your goosebumps. Goosebumps मतलब कि होता है रोंगटे खड़े होना, तो मतलब बाल खड़े हो जाते हैं ना अपने, उसको हम कहते हैं गूज़बम्प्स। सो सेंटेंस क्या था? आई थिंक यू आर कोल्ड, आई कैन सी इट फ्रॉम योर गूज़बम्प्स। 32 है गॉर्जियस यानी कि मनमोहन, सुंदर। इसको अगर हम बोलेंगे सेंटेंस में तो इट वॉज अ गॉर्जियस नाइट फुल ऑफ स्टार्स। इट वॉज अ गॉर्जियस नाइट फुल ऑफ स्टार्स। 33 है ग्रैटिट्यूड, मतलब कि किसी ने आपकी मदद की है और आप उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको धन्यवाद कोई अलग अंदाज में, तो उसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं।
इसका सेंटेंस रहेगा द मैनेजर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ by thanking them for their hard work. The manager expressed his gratitude towards employees by thanking them for their hard work. 34th है harmony, यानी कि तालमेल बनाए रखना. इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे तो I try to work in perfect harmony. I try to work in perfect harmony. सेंटेंस सेकेंड होगा कि My cat and dog lives in perfect harmony. My cat and dog lives in perfect harmony. 35th है हेरिटेज, यानी कि विरासत. मतलब जो हमें विरासत में मिलता है या फिर किसी को विरासत में मिलता है या फिर हम सबको विरासत में मिलता है. विरासत मीन्स जो हमारे एंसेस्टर्स या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग के थ्रू हमें चीज़ मिली है. अब इसको अगर हम सेंटेंस में डालें तो कहेंगे कि आवर कल्चर इज़ अ हेरिटेज विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशन. Our culture is a heritage which is transferred through generation to generations. 36th है hilarious, मतलब कि कोई हंसने वाली बात होना या फिर हंसने वाली घटना घटना. तो अगर इसको हम सेंटेंस में कहेंगे तो कहेंगे It was a hilarious joke. ये बहुत मजाकिया जोक था. It was a hilarious joke. 37th है grant, यानी कि स्वीकार करना. The genie granted him 3 wishes. The genie granted him 3 wishes. 38th है impact, यानी कि प्रभाव पड़ना. इसको हम सेंटेंस में कहेंगे The global warming had a terrible impact on our ecosystem. The global warming had a terrible impact on our ecosystem. 39th है insane, यानी कि पागल या फिर पागल विचारों से भरा. इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे The whole idea seems insane to me. I am out. The whole idea seems insane to me. I am out. 40th है insist, मतलब कि बात पे जोर डालना. सेंटेंस होगा I insist that you take us with you for the movie. I insist that you take us with you for the movie. 41 है inspire, यानी कि प्रेरित करना. तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस में This book has inspired me a lot. This book has inspired me a lot. 42 है intent, यानी कि इरादा. अच्छा इरादा, बुरा इरादा. तो ये इसका सेंटेंस होगा I didn't intend to hurt you. I didn't intend to hurt you. 43 है इशू, यानी मुद्दा या फिर कोई मसला. तो इसको हम सेंटेंस में कहेंगे Don't worry, the issue will settle after some days. Don't worry, the issue will settle after some days. 44th है लीग, यानी कि स्तर या फिर लेवल. सेंटेंस होगा All this learning is completely out of my league. All this learning is completely out of my league. 45th है liberal, यानी open minded, खुले विचारों वाला. तो अगर इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे तो I have some liberal friends. So do I. I have some liberal friends. So do I. कि मेरे दोस्त कुछ लिबरल हैं तो मैं भी हूँ. मेरे कुछ दोस्त ओपन माइंडेड हैं तो मैं भी हूँ. 46th है नाइव. It means के अनाड़ी या फिर भोला. He smiled and think how naive he used to be in his old days. He smiled and think how naive he used to be in his old days. 47th है obsessed, यानी कि जुनून सवार. सेंटेंस होगा A lot of youngsters are obsessed with their looks. A lot of strangers are obsessed with their looks. 48th है ऑक्यूपेशन, मतलब कि बिजनेस या फिर आप क्या काम करते हो वो. तो सेंटेंस होगा ही इज़ अ टीचर बाय ऑक्यूपेशन बट अ राइटर बाय इंक्लाइनेशन. ही इज़ अ टीचर बाय ऑक्यूपेशन बट अ राइटर बाय इंक्लाइनेशन. यहाँ इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि झुकाव, मतलब उसकी हॉबी या फिर कुछ और जो उसको राइटिंग की तरफ खींचता है. 49th है पैरानॉइड, यानी पागल. अगर इसको हम सेंटेंस में डालें तो कहेंगे माई नेबर्स आर पैरानॉइड बिकॉज दे हैड बीन रॉब्ड. माई नेबर्स आर पैरानॉइड बिकॉज दे हैड बीन रॉब्ड. 50th है परसुएड, यानी मनाना या फिर किसी को कुछ समझाना. तो सेंटेंस होगा आई फेल्ड टू परसुएड हर दैट शी हैज़ बीन चीटेड. आई फेल्ड टू परसुएड हर दैट शी हैज़ बीन चीटेड. 51 है पिटी, यानी पिटी. तो इसका मतलब होता है दया करना या फिर दया दिखाना.
तो what a pity she lost her best friend. What a pity she lost her best friend. 52 है precious यानी कि कीमती, तो सेंटेंस होगा The museum is full of precious treasures. The museum is full of precious treasures. 53 है प्रायोरिटी यानी कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना, तो सेंटेंस होगा It is my first priority to fulfill my family's wishes. It is my first priority to fulfill my family's wishes. 54th है रैंडम यानी कि अनियमित, सेंटेंस होगा कि A random act of kindness can make someone's day. A random act of kindness can make someone's day. मतलब किसी का दिन अच्छा कर देगा. 55 है reduce मतलब कि कम करना. इसका सेंटेंस होगा I need to reduce my expenses. I need to reduce my expenses. 56 है rude मतलब कि बुरा व्यवहार करना या फिर अशिष्ट व्यवहार करना, तो इसका सेंटेंस होगा Don't look at people like this. It's rude. Don't look at people like this. It's rude. या फिर एक और सेंटेंस है Hey, don't be rude at me. Hey, don't be rude at me. 57 है scarce यानी कम होना या फिर थोड़ा होना, सेंटेंस होगा इसका कि many natural materials or minerals or resources are getting scarce. Many natural minerals are getting scarce मतलब कम हो रहे हैं. 58 है splendid यानी कि भव्य, शानदार या फिर बहुत अच्छी तरह से, तो इसको सेंटेंस में बोलेंगे The workers did a splendid job on making the structure. The workers did a splendid job on making the structure. So thank you friends for watching the video. अगर आपको इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी ये वर्ड्स को जाने तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, थैंक यू.